नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वेज इन पीएचपी पे। तो आज हम लोग जानेंगे पीएचपी के बारे में। व्हाट इज़ पीएचपी? जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, पीएचपी इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज कॉमनली यूज्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस और डायनेमिक वेब पेजेस। बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए, डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए जो भी हम एचटीएमएल में करते हैं वो सब स्टैटिक होते हैं। अभी से पहले प्रीवियस वीडियो में जो आप लोग ने देखा दैट दैट वाज ऑल स्टैटिक। अभी हम लोग समझेंगे कि डायनेमिक चीज़ें कैसे बनती है। उससे पहले बेसिक सब पीएचपी आनी चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ पीएचपी से। पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। फिर चलते हैं ट्यूटोरियल की ओर। ठीक है, चलिए। पीएचपी के लिए दो तरह के सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। दो तरह के सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं, एनी वन ऑफ देम। एक होता है जैम सर्वर, दूसरा होता है वैम सर्वर। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। मैं देखता हूँ इंस्टॉलेशन तो जनरली जैसे विंडोज़ में सारे होते हैं वैसे ही होता है। तो आप अगर वैम सर्वर सर्च करोगे तो आपको पहला लिंक जो मिलेगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वैम की लोगो ये डब्ल्यू एस इस तरीके से होती है और पहले लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको 32 बिट्स करना है या 64 बिट्स करना है, इट्स अप टू यू। ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, इसके थ्रू आप सारी चीज़ें मतलब सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जैम्प है, XAMPP, जैम्प सर्वर। जैम्प सर्वर आप डालोगे आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा अपाचे ट्रेंड्स का, अपाचे फेडरेशन का। ठीक है, आप फर्स्ट या सेकेंड किसी भी लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ये इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट पे। ठीक है, ऑलरेडी आप देखोगे इंस्टॉलेशन करने के बाद जब रन करोगे, आप इंस्टॉलेशन करोगे तो आपके सिस्टम पे इस तरह की वैम सर्वर, जैसे यहाँ वैम सर्वर 64 लिखा हुआ इस तरीके का बनकर आएगा। ठीक है, और जब इसको डबल क्लिक करके रन करोगे तो आपके इस वाले पैनल पे ये ग्रीन कलर की जलती हुई नजर आएगी। अगर ये नहीं जल रही है इसका मतलब आपका सर्वर डाउन है। अगर ये ऑरेंज कलर का है इसका मतलब आपकी सर्वर नहीं चल रही। उसके लिए एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं दैट यू हैव टू सी। लेकिन वो इनिशियली आप जब करोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर आई रिकमेंड टू गो विथ जैम सर्वर क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। मैं इस सर्वर को मैं खोल लेता हूँ, मैंने इंस्टॉलेशन किया है आपके सी पैनल, सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर जाओगे, वैम 64 नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर www नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, इसके ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स का जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, जैसे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वेज इन पीएचपी के नाम से। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, वेज इन पीएचपी खोल लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट फाइल रन करता है जिसको कहते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी। पीएचपी इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएचपी फाइल्स। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है। दिस इज वैम्प एंड जैम्प इज अ सर्वर जिसके साइड पे एग्जीक्यूट होती है और फाइनल आपको रिजल्ट दिखाई देता है। हम देखते हैं कैसे ये दिखता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। लेट सपोज कि मैंने लिख दिया h1/h1 और इसके अंदर लिख दिया ठीक है, और इसके अंदर हमने लिख दिया हेडिंग। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब इसको रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए हम ब्राउज़र खोलेंगे। ठीक है, और ब्राउज़र पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट एंटर करेंगे तो एंटर करते ही हमें कुछ इस तरीके का पेज नज़र आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे चल रहे हैं सर्वर। ठीक है,
ये जो आप जितने देख रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रोजेक्ट से जो बने हुए हैं। हमारा प्रोजेक्ट भी इसमें होगा वेज इन पीएचपी के नाम से। हम इसको कॉपी करेंगे और यूआरएल में जाकर स्लैश लोकल होस्ट स्लैश वेज इन पीएचपी एंटर करेंगे तो ये हमारा फाइल रन हो जाएगा। हमने जो यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ लिखा। अब सवाल ये आती है कि इसमें और HTML में फ़र्क क्या है। हम तो यहाँ सिंपल HTML ही लिख रहे हैं, कुछ और तो लिख नहीं रहे हैं। फ़र्क है ये जो आपका रन हो रहा है ये सर्वर साइड पे रन हो रहा है, ठीक है, सर्वर पे रन हो रहा है क्योंकि .php एक्सटेंशन है और .html है वो कहीं से भी ओपन किया जा सकता है, ठीक है। PHP स्टार्ट होता है इस तरीके के सिंबल से क्वेश्चन मार्क एंड PHP, ठीक है, और इसके नीचे क्लोज होता है इस पे। इसके अंदर अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करना हो तो हम यूज़ करते हैं इको। इको के अंदर हम लिखते हैं दिस इज PHP ट्यूटोरियल, ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ क्या दिखता है, दिस इज PHP ट्यूटोरियल, ठीक है। ये H1 टैग क्लोज नहीं है इसलिए वो भी H1 टैग नहीं ले रहा है, ठीक है, ये दिखेगा। अब इसको HTML में कैसे इन्वेट कर सकते हैं। अब HTML जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा कि पैराग्राफ में लिखा, पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा आई एम लर्निंग PHP वर्जन, और इसके अंदर मुझे डालना है PHP का कोड। तो मैं इस तरीके से PHP का कोड लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा इको के अंदर प्रिंट करा दिया 8.1, ठीक है, मैंने क्या प्रिंट करा दिया 8.1, सॉरी ये 9 हो गया, 8 नहीं है, 8.1 सेव किया। सेव किया और इसको देखा तो ये हमें एक HTML सिंपल HTML टैग के अंदर हमने PHP इन्वेट कर दिया। इस तरीके से हम PHP को यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि हम PHP को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग दिस PHP कोड ओनली। सबसे पहली चीज़ जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स जो है आप अगर अदर लैंग्वेज में देखोगे तो वेरिएबल्स कई तरीके के होते हैं, जैसे इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, डेट होता है, डबल होता है, पर PHP के साथ ऐसा कोई फंडा नहीं है। PHP के साथ फंडा इसलिए नहीं है क्योंकि PHP ने सब चीज़ को एक ही चीज़ में स्टोर किया है। डॉलर यूज़ करो और उसके अंदर कुछ भी लिख दो, उसमें आप किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो। अगर आपने स्टोर किया माय नेम इज मनोज गर्ल, ठीक है, और उसको आपने प्रिंट कर दिया, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे माय नेम इज मनोज करना गया। पर मैं अगर यहाँ पे लिखता कि इसके जगह पे लिखता नंबर, जैसे कि मैंने इसको हटाया और यहाँ लिख दिया 10, ठीक है, सेव किया। अब मैं अगर देखूंगा तो क्या प्रिंट हो रहा है 10। तो ये कोई डिफाइन नहीं करता है कि ये वेरिएबल टाइप है या कैरेक्टर टाइप है या स्ट्रिंग है या फिर बूलियन है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता है। ऑल्दो आप टाइप कास्ट कर सकते हैं फर्दर ऑन, वो बहुत बाद की बात है। अभी हम समझते हैं बेसिक्स ऑफ PHP, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वेरिएबल का कोई टाइप नहीं होता है, इसमें किसी भी चीज़ को आप $var के अंदर सेव कर सकते हो, ठीक है, और आगे काम कर सकते हो। अब हम समझते हैं, ये हो गया वेरिएबल टाइप। इस तरीके से जो हम आप देख रहे हैं डबल स्लैश, इस तरीके से हम कमेंट लिख सकते हैं। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो हम क्या करते हैं
मल्टी लाइन के लिए स्लैश डॉट, उसके बाद स्ट्रिक स्लैश, ये दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट बेसिकली यूज किया जाता है कि आपने कौन से वेरिएबल्स कहाँ लिखा है, कौन से लॉजिक्स कहाँ लिखा है, कल को आप भूल ना जाए या कोई दूसरे डेवलपर आए तो उस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज कर पाए इजीली, इस पर्पज से इसको लिखा जाता है। इसको लिखना अ गुड प्रैक्टिस कोडिंग कहा जाता है। अगर आप इसको लिखते हो तो यू आर अ वेरी गुड कोडर, अगर नहीं लिखते हो तो इसका मतलब है कि फिर भी आप अच्छे हो, ऐसा नहीं कि आप बुरे हो। चलिए अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल के बाद कंडीशंस। कंडीशन, ठीक है, कंडीशन कौन से होते हैं? इफ कंडीशन होता है, ठीक है। अब इफ कंडीशन तो जानते हैं आप, अगर है तो, नहीं तो छोड़ दो। अब जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, आपने var10 डिफाइन किया हुआ है ऊपर, मैं लिखता हूँ if $var इक्वल टू 10। अगर 10 है तो टाइप करो इको यस इट इज डॉट var, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ क्या आ रहा है, यस इट इज 10 अगर है तो। अगर नहीं है तो हमको, अगर नहीं है तो क्या आपको क्या देना है, एल्स देना है। एल्स के अंदर जैसे मैंने डाल दिया नो इट इज नॉट var, ठीक है। तो var क्या है, var का वैल्यू यहाँ से ला रहे हैं और यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन ले रहे हैं कि इक्वल टू है कि नहीं है। अगर इक्वल टू है तो ये करे, अदरवाइज ये करे, ठीक है। मैंने यहाँ पे चलाया तो ये क्या, यस इट इज 10। अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूँ, अब सेव करो, फिर देखो इसको, तो यस इट इज 11। एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही लाइन में आ रहा है। तो हमने सीखा था कि जब लाइन ब्रेक करना होता था तो हम लोग br टैग यूज़ करते थे, ठीक है। तो मैं एक सिंपल br टैग यहाँ डाल दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे नजर आए। इसको किया हमने br टैग, ठीक है, ताकि चीज़ें हमको नेक्स्ट लाइन में नजर आए। ओके, अब हम, ये हो गया हमारा इफ कंडीशन। इसके बाद एक कंडीशन आता है, एक आता है लूप। लूप में एक होता है फॉर लूप, ठीक है। मैं आपको सब बेसिक बता रहा हूँ। $x, लेट सपोज कि आपको आपका नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो 10 बार प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप में $x इक्वल टू 0, $x should be less than count में should be less than 10। उसके बाद $x प्लस प्लस, ये कर दिया हमने, इको किया माय नेम इज मनोज, ठीक है। साथ में मैंने काउंट भी डाल दिया, ठीक है। अगर मुझे काउंट डालना है तो मैं क्या करूँगा, $x डॉट, ठीक है। तो आप देखोगे माय नेम इज मनोज 10 बार आ जाएगा, 0 से लेकर 9 तक आएगा, ठीक है। गॉट इट। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो यहाँ पे 11 डालना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 11 तक जाएगा तब जाके हमारी 10 कंप्लीट होगी। आप देखो, माय नेम इज मनोज 1, 2, माय नेम इज मनोज 2, माय नेम इज मनोज 3, माय नेम इज मनोज 4, ऐसे करके ये कई बार। आपको इसमें भी ब्रेक लगाना है तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, सिंपल ब्रेक
str tag so that you can see चीज़ें हमारी नेक्स्ट लाइन में आती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी लूप चलती है। लूप का फॉर लूप की एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमारी जो पहला असाइनमेंट है ना $x से स्टार्ट होता है वैल्यू, उसके बाद कंपेयर करता है, उसके बाद लूप चलती है, लूप चलने के बाद फिर वैल्यू बढ़ता है। इसमें ऐसे नहीं होता है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ तब लूप चला, ऐसा नहीं। पहले ये रीड करता है, देन आफ्टर हमारी कंपैरिजन चलती है, उसका लूप चलता है, उसके बाद वैल्यू आती है। सेकेंड टाइम पे ये नहीं चलता, सेकेंड टाइम पे कंपैरिजन होता है, फिर वैल्यू बढ़ती है, फिर ये आता है, फिर कंपैरिजन चलता है, फिर लूप चलती है, फिर वैल्यू बढ़ता है, फिर कंपैरिजन होता है। इस तरीके से ये 10 बार ये लूप चलाता है अपने आप को। ठीक है, फॉर लूप की ये कहानी है। इसके अलावा आपको मैं कुछ चीज़ें और बता दूं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा मैंने लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल डाला जिसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा मनोज। ठीक है, और इस मनोज में मुझे कुछ और ऐड करना है, कोई स्ट्रिंग और ऐड करना है, तो मैं इस स्ट्रिंग मान लो कि कोई और वेरिएबल है जिसको मुझे ऐड करना है। लेट सपोज यहाँ पर मैंने डाल दिया लास्ट नेम इक्वल टू टर्न। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि समझना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, तो माई नेम इज, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉट डाला, डॉट डालकर मैंने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिया। ठीक है, उसके बाद डॉट डाला, डबल कोट दिया, स्पेस दिया, फिर डॉट डाला, फिर मैंने लिखा लास्ट नेम। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख लेंगे कि माई नेम इज मनोज का पूरा प्रिंट हो रहा है। लेकिन मान लो अगर सेम ही वेरिएबल में डालना है, हमें 2 वेरिएबल नहीं बनाना है, ये भी तो कंडीशन है कि हमको 2 वेरिएबल नहीं बनाना है। तो 2 वेरिएबल नहीं बनाना है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, तो इन दैट केस हम कर सकते हैं, मैं आपको डबल वेरिएबल के साथ बताता हूँ, मतलब सिंगल वेरिएबल के साथ बताता हूँ। तो वेरिएबल नेम ही रख दिया मैंने, और मुझे कर्न भी इसके साथ जोड़ना है। तो मैं यहाँ करूँगा, क्या करूँगा, नेम, इसके आगे डॉट लगा दूंगा, कर्न में एक स्पेस दे दूंगा। तो आप क्या देखोगे, सिर्फ मुझे क्या करना होगा, नेम प्रिंट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले मैं एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, ताकि चीज़ें, या ब्रेक नहीं तो HR लगा देता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ जिसको आप लोग क्लियरली विजिबल कर पाएंगे क्या चल रहा है। ठीक है, माय नेम इज मनोज का, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही वेरिएबल लिया और एक ही वेरिएबल में दूसरा। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक दूसरे को ओवरराइड नहीं कर रहा है। ये जो वैल्यू इसके पास आ रही है ना, जो भी वैल्यू इसके पास आ रही है, वो क्या कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब अगर हम समझे तो ये होता है डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर नेम। ठीक है, और उसमें फिर ऐड करता है, उसमें फिर ऐड करेगा, सॉरी, डॉलर नेम, फिर उसमें ऐड करता है यू। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि आपकी इस वेरिएबल में ऑलरेडी जो कोई भी वैल्यू था पहले का, उसको आगे रखो और उसके बाद इसको पीछे रखो। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग को हम एक दूसरे से अटैच करके चीज़ें कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ बेसिक्स थी। इसके अलावा हम चलते हैं, और भी चीज़ें हैं जो समझने वाली है, जैसे कि PHP के कुछ और, उस पर चलते हैं। इसको हमने देख लिया कैसे रन करते हैं, index.php। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऊपर URL में index.php लिखूंगा तब ये चलेगा। इसका मतलब है कि मैंने जहाँ पे वेज इन PHP बनाया है, वहाँ पे अगर मैं day2 नाम से बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अगर रन करता हूँ day2 नाम से,
इसको मुझे अगर रन करना पड़ेगा तो मुझे एक दूसरी टैब लेनी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, day 2 लिखना पड़ेगा। अभी कुछ भी नहीं लिखा गया है इसलिए ब्लैंक आ रहा है। क्लियर है? समझते हैं इसकी फर्दर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे कि हमारी बात हुई थी पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म याद होगा, हमने पिछली बार हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के लाए थे। तो मैं सेम एज इट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ और आपको फॉर्म की कुछ चीज़ें समझाता हूँ, जैसे गेट पोस्ट। अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गेट पोस्ट एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये तीनों फॉर्म मेथड है। ये फॉर्म मेथड बेसिकली इसको सुपर ग्लोबल वेरिएबल भी कहा जाता है PHP में, और मैं समझाऊंगा कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पिछले ट्यूटोरियल की तरफ, जहाँ पे हमने चीज़ें सेव करी हुई थी day 1 में, और इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने एक बनाया था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमने क्या किया, इसकी सारी वो कॉपी कर ली और हमने इसको यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट कर दिया तो अगर आप देखोगे day 2 में तो आपको वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख जाएगा। ये नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास day 1 में जो इमेज थी वो हमारे पास इस वाले फोल्डर में नहीं है। तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इमेजेस का एक अलग फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास जो इमेज की सोर्स है उसकी अब लोकेशन चेंज हो गई है। तो लोकेशन चेंज हो गई तो इसीलिए हमें यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं दिखेगा। तो हमने क्या करना है, उसका लोकेशन जाकर यहाँ पे सीधा लिख देना है INS, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारे को ये इमेजेस भी मिलेगा, ठीक है। वेरी फर्स्ट आप देखोगे इस फॉर्म में अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने फॉर्म टैग कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले मैं चलिए यहाँ डाल देते हैं फॉर्म टैग, फॉर्म डाल दिया, ठीक है। और टेबल एंड जहाँ हो रही है, टेबल एंड हो रही है, उसके बाद फॉर्म टैग को हमने कर दिया। अब हम देखेंगे ना, अगर हमने किया सबमिट तो फॉर्म सबमिट हो रही है लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने जितने भी कंट्रोल बनाए हैं इसमें किसी में भी नेम नहीं दिया हुआ है। तो मैं नेम जैसे डालता हूँ, नेम, इसका नाम क्या है, यूज़र नेम डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर बाकी का नेम नहीं है, आप अगर मैं सबमिट करूँगा तो देखो यूज़र नेम, यहाँ यूज़र नेम दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, सपोज मनोज लिख देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, मनोज दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, मनोज दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो URL में एक्सपोज होती है चीज़ें, इसको कहते हैं गेट, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये फॉर्म से ही आए। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कभी भी मत भूलिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें फॉर्म से आए। लेकिन फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं डालते हो तो दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड, ठीक है। इसमें मैं डालता हूँ एक्शन, सॉरी मेथड गेट, तब भी यही आएगा। तब भी आप देखोगे इस फॉर्म को, अगर मैं यहाँ से ये मैंने चलाया, इस फॉर्म में मैंने चीज़ें डाली और सबमिट करी, तब भी आप देखो जो चीज़ मैंने डाली वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। दिस इज गेट मेथड। गेट मेथड से अगर मुझे PHP में इसका वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और मैं लिखूँगा इको और सुपर ग्लोबल वेरिएबल का जो साइन है वो डालकर उसके अंदर मुझे इस कंट्रोल का नेम लिखना है। नेम क्या था, यूज़र नेम, ठीक है। ये जो आपने यूज़र नेम यहाँ पे लिया है वही सेम प्रिंट कर देना। आप देखोगे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो चीज़ प्रिंट
मैं अपना नेम लिखता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ तो सेम चीज़ प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं सबमिट करने के बाद मुझे इसमें दिखे, बाकी चीज़ में ना दिखे, तो मैं यहाँ भी इस चीज़ को डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे एक टैग डालना पड़ेगा वैल्यू का। इसका वैल्यू टैग डालकर इसके अंदर मैंने PHP इको, ठीक है, ये डाल दिया। अब देखो अगर मनोज कर मुझे इसमें भी दिखेगा, दिख रहा है? क्लियर? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ को अगर मैं पोस्ट कर दूँ तो फिर मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, आप मान लो मैंने पोस्ट कर दिया इस चीज़ को, ठीक है, मेथड पोस्ट कर दिया। ओके, ये जो है यहाँ पे वैल्यू, वो वैल्यू नहीं ले रहा है, इसीलिए इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। इसको मैंने लिखा कुछ भी और सबमिट किया। अब देखो वैल्यू ऊपर शो नहीं हो रहा है। ये वेरिएबल एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ऊपर गेट मेथड लिया हुआ है और हम पोस्ट मेथड से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मेथड करेंगे। आप देखेंगे फॉर्म हमारा सबमिट हुआ और ये प्रिंट होके आ गया जो भी सबमिट हुआ हमारा। इस तरीके से पोस्ट मेथड वर्क करता है। अब आती है रिक्वेस्ट। पोस्ट मेथड बेसिकली आप देखोगे इसकी यूआरएल एक्सपोज नहीं होता है, हालांकि वो गेट से स्लो चलती है क्योंकि गेट में यूआरएल एक्सपोज होता है और वो बहुत फास्ट चलता है। पोस्ट मेथड जो है वो इंटरनल काम करता है और आपके चीज़ों को सिक्योरली फॉर्म को सबमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, या फिर सेव के लिए, कोई जो भी पर्पस आप यूज़ करोगे उस पर्पस के लिए। ठीक है, एक होता है रिक्वेस्ट। अब अगर आपको पता नहीं है कि फॉर्म में गेट है, पोस्ट है, क्या मेथड है, ठीक है, आपको पता नहीं तो आप रिक्वेस्ट आँख बंद करके यूज़ कर लो। बेसिकली एपीआईज वगैरह जो आते हैं उसकी जो वैल्यू आती है ना, वो किसी को पता नहीं रहता है कि वो गेट मेथड से आएगी या पोस्ट मेथड से आएगी। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, एक कॉमन मेथड यूज़ कर लेते हैं, रिक्वेस्ट मेथड। रिक्वेस्ट मेथड से वैल्यू आता है, लेकिन आप लोग इसका कम यूज़ करिएगा वरना हैकिंग के चांसेस बहुत है इसके। बंदा किसी भी तरीके से वैल्यू भेजेगा, आपकी फॉर्म सारे एक्सपोज जाएंगे, सारे वैल्यू उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक पीएचपी में एक मज़ेदार चीज़ है कि जो भी वैल्यू आती है ना इसमें, वो सारे एक एरे के फॉर्मेट में आती है। आप देख रहे होंगे रिक्वेस्ट में भी मैंने एरे फॉर्मेट, एरे का नेम दिया तब जाके वो आ रहा है वैल्यू। तो हमें इस फॉर्म से क्या क्या वैल्यू आ रही है वो देखने का तरीका ये है कि हम इसको सिंपली एक PRINT प्रिंट अंडरस्कोर R डाल देते हैं और उसके अंदर हम डालते हैं कि हमें किस मेथड से चेक करना है कि उसमें कितनी वैल्यू आ रही है। जैसे कि पोस्ट मेथड, अभी तो मैंने एक ही दिया है, मान लो मैं यूज़र नेम है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूज़र फ़ोन नंबर, या फ़ोन नंबर लेता हूँ, नेम फ़ोन नंबर, फ़ोन ले लेता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ आते हैं और यहाँ लेते हैं नेम, ईमेल, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नमस्कार, फ़ोन नंबर में मैंने क्या दिया, ईमेल में मैंने क्या दिया, ठीक है। नाउ आई सबमिट इट। अच्छा, ये कह रहा है ईमेल कैन नॉट बी, क्योंकि मैंने टाइप ईमेल लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये आप देखोगे मनोज तो मेरा एक मैंने यहाँ प्रिंट किया हुआ है यूज़र नेम, तो वो आ रहा है। उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, जैसे यूज़र नेम में मनोज आ रहा है, फ़ोन नंबर में ये आ रहा है, ईमेल में ये आ रहा है, ठीक है। तो आपने जिस जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो सारे यहाँ प्रिंट होकर आ रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ PHP। आपकी कोई भी एरे अगर आपको प्रिंट करना हो, वेदर इट इज सेशन, वेदर इट इज पोस्ट, वेदर इट इज रिक्वेस्ट, वेदर इट इज गेट, जो भी वैल्यू एरे के फॉर्म में आ रहा है उसकी वैल्यू अगर आपको चेक करना है, जस्ट डू वन थिंग, प्रिंट अंडरस्कोर R डालो और उसके अंदर आप उस चीज़ को डाल दो।
ठीक है। सेशन के लिए $_ सेशन डाल दो, गेट के लिए $_ डाल दो, तो वो ऑटोमेटिक जो है उस उसके थ्रू आने वाली जो वैल्यू है उसको एरे के फॉर्मेट में आप कंट्रोल यू करोगे तो आपको ये चीज़ बेटर दिखेगी, ऐसे दिख जाएगी एरे के फॉर्मेट में, इस तरीके से दिख रही है कि इस वैल्यू का इस कंट्रोल का ये वैल्यू है, इस कंट्रोल का ये वैल्यू है, इस कंट्रोल का ये वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म सबमिट हुआ करती है और फॉर्म सबमिट की सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा चीज़ें होती हैं जैसे कि एरेज हो गया, एरे क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं जैसे जैसे हमारी ट्यूटोरियल आगे बढ़ते रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे काम करता है, कैसे इस पर हम फर्दर वर्क कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये एक मैंने आपको बता दिया और इससे आप जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग प्यार देते रहिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियो निकालता रहूँगा। और थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्टेड हैं PHP सीखने, पढ़ने में, जानने में, तो जो भी मैं बताता हूँ उसका उस एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में आपने देखा होगा 2 से 3 दिन का गैप रहता है। तो इसलिए है कि आप उस बीच में उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें, उसको और एक्सप्लोर कर सकें, गूगल करें, अदर ट्यूटोरियल है वो करें, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और अगर कोई क्वेरीज हो तो यू कैन डायरेक्टली send me email on my email ID based in php@gmail.com। ठीक है, दैट यू कैन सी फ्रॉम द चैनल ऑल्सो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।